हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में स्वागत करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी अलग हो रही है क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। स्कूल से जब वापस आई तो गनीमत यही है कि मौसम तब नहीं ख़राब था और बच गई, नहीं तो थोड़ी देर होती तो भीग जाती पूरी तरीके से। घर वापस आई, बस खाना खाने जा ही रही थी, खाई भी नहीं थी। बाहर का दरवाज़ा खटखट होने लगा। बाहर आके देखा तो पूरे काले बादल चारों तरफ घिर गए थे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तेज़ तेज़ आंधी आने लग गई थी और इसी आंधी में आम भी गिरा। और आंधी आया, आम ना गिरे, लेकिन इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, केवल एक आम गिरा था। और उसके बाद फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसके पहले आंधी में मेरे पौधे गिर गए। बस अच्छा इतना हुआ कि पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ, पौधे केवल गिरे ही थे। और जब एक बार मैंने इसको उठा के रखा तो दोबारा फिर से गिर गया, फिर मैंने इसको नहीं उठाया। जब बारिश बंद हुई तो फिर शुरू हुई मेरी सफाई। उठ गई मेरी झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो सफाई करना ज़रूरी भी था। बारिश के बाद इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है कि क्या ही बताऊं। जूते सावनी के और मेरे दोनों ही भीग गए। स्कूल से आके बस बाहर निकाल के अंदर, और जब बारिश आई तो बाहर आई, उसको मैंने एकदम अंदर रखा था, लेकिन इतनी बौछार इतनी तेज़ थी कि जूते भीग गए। बारिश रुकने के बाद पूरे लॉन में गंदगी हो रही थी। सारी गंदगी को मैंने समेटा, उसके बाद फिर उठ गई मेरी झाड़ू। सबसे पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर हल्की फुल्की धुलाई कर दी। घर की सफाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, लेकिन जब मेहनत के बाद चमकता हुआ दिखाई देता है अपना घर तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। यही तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, कभी स्कूल की जिम्मेदारियाँ, कभी घर का काम और बीच बीच में मौसम के अचानक वाले सरप्राइजेज़। लाइफ चाहे कितनी भी बिजी हो, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना और सिचुएशन को मैनेज करना एक वर्किंग वूमेन की रियल जर्नी है। अगर आप भी ऐसी डेली लाइफ जीते हैं तो मुझे यकीन है कि आप इस फीलिंग से ज़रूर रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, आधी छुट्टी के बाद घर आ गई हूँ और अब शुरू हो गया है मेरा दूसरा शिफ्ट, द होम शिफ्ट। सच बताऊँ, एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में कभी भी सिर्फ एक ही ड्यूटी नहीं होती। स्कूल या ऑफिस का काम ख़त्म होता है तो घर की जिम्मेदारियाँ हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। लेकिन यही तो हमारी रियल लाइफ है और शायद इसी वजह से हर दिन कुछ नया सिखा जाता है। अभी मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आंधी आई है, आपको पता ही है, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। सुबह इतनी जल्दी निकलना होता है कि कई बार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट करके जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब वापस घर आती हूँ तो सबसे पहले मन करता है कि घर को थोड़ा व्यवस्थित कर दूँ। मुझे हमेशा ये भी लगता है कि अगर घर साफ़ सुथरा होता है तो हमारा दिमाग भी शांत होता है। जब घर साफ़ सुथरा होता है तो थकान भी थोड़ी कम महसूस होती है और पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि सफाई तो बस एक रोज़ का काम है, लेकिन मेरे लिए एक तरह की सेल्फ केयर भी है। जब मैं अपना घर सहेजती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने मन को भी थोड़ा व्यवस्थित कर रही हूँ। अगर आप भी एक वर्किंग वूमेन हैं तो आप इस फीलिंग से ज़रूर रिलेट करेंगे। सुबह जल्दी उठना, घर संभालना, समय पर स्कूल या ऑफिस पहुंचना, फिर वापस आकर सफाई, खाना और बाकी सारे काम, बहुत सारे घर के काम होते हैं जिन्हें उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता। कभी कभी दिन बहुत लंबा लगने लगता है, लेकिन फिर भी जब रात को पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि आज का दिन भी अच्छे से मैनेज हो गया। हर दिन हमें कुछ नया
सिखा के जाता है। जैसे आज ही मैंने सोचा था घर आके आराम करूँगी, लेकिन नहीं, घर आके लग गई काम पे, थकान भूल गई। वैसे आप लोग भी बताइए कि आपके घर में भी ऐसा ही होता है? क्या आप भी ऑफ़िस या स्कूल से लौटकर सबसे पहले सफाई करते हैं या थोड़ा रेस्ट करने के बाद काम शुरू करते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपके। चलिए अब जल्दी से अपने ड्राइंग रूम की सफाई पूरी करती हूँ क्योंकि इसके बाद आगे और ढेर सारे काम हैं मेरे पास खड़े हैं। अभी तो एक कमरा मैंने पकड़ा था। एक वर्किंग वूमेन की टू डू लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसी सफ़र का नाम तो ज़िंदगी है और इसी को हम इंजॉय कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे मैनेज हो जाती हैं, तो सच कहूँ कोई जादू नहीं है, बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा पेशेंस और ढेर सारी पॉजिटिविटी। हर दिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन अपनी पूरी कोशिश करना ज़रूरी होता है। बस आप कोशिश करके तो देखिए। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन होना चाहिए, तो वही सबसे खूबसूरत जगह बन जाता है। चलिए, तो अब इस कमरे की डस्टिंग कंप्लीट हो गई है। लेकर आ गई हूँ अपना वैक्यूम क्लीनर। मुझे अपने वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना बहुत पसंद है। वैक्यूम क्लीनर से सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। और फ्लोर इतना ज़्यादा इसके बाद वैक्यूम से क्लीन करने के बाद चमक गया था कि पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। पोछा मैं हफ्ते में 1 या 2 बार लगा लेती हूँ। हर रोज़ मुझे टाइम भी नहीं होता कि मैं रोज़ पोछा लगा सकूँ, लेकिन हाँ, क्लीनिंग मैं रोज़ वैक्यूम क्लीनर से ही करती हूँ। ड्राइंग रूम क्लीन करके अपना मैं आ गई थी अपने लिविंग एरिया को क्लीन करने के लिए। तो ये कपड़े कल रात के हैं, मैंने फ़ोल्ड करके बस यहीं रख दिए थे। मौका ही नहीं मिला कि इनको हटाऊं, क्योंकि कभी कभी बहुत थकान हो जाती है, सारा काम नहीं हो पाता है। और जो काम जैसे होता है उसी तरीके से करती हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। हाँ, टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो उसको वहीं पर रोक दिया। तो कल रात मैंने इनको फ़ोल्ड किया था और सुबह फिर भागम भाग होती स्कूल वाली, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर ये मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि एक कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड किए थे, लेकिन इनको अलग अलग करके जो जहाँ के थे वहाँ पे रखना था। तो ये काम मैं अभी कर रही हूँ। जो जहाँ के थे, जिसके कपड़े थे, वहाँ पे मैं रख के आ गई। और फिर यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो इसी टाइम इसको भी क्लीन कर दिया। अब आंधी आई है तो हर जगह गंदगी होनी ही होनी थी। आंधी आने पे यही होता है घर में कि बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद करके रखो, पर्दे लगा लो, लेकिन धूल आनी ही आनी होती है। और आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ छत से नीचे पानी आता है जब बारिश होती है। तो मिस्त्री आए हुए थे उसको बंद करने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने बंद नहीं किया है। हो सकता है एक दो दिन में आए और उसका काम लग जाए, तो पानी वाली प्रॉब्लम से हम लोग को निजात मिल जाए। आंगन है, आंगन के ऊपर जाल लगा है, वहीं से पानी आता है नीचे, उसको हम लोग अब बंद करवाने वाले हैं। तो बस यहाँ की ये डस्टिंग लास्ट थी। इसके बाद यहाँ भी मैंने वैक्यूम से क्लीन कर दिया है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं, टीचर हैं, होम मेकर हैं, या फिर अपनी फैमिली और कैरियर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है, हमें बस कल से आज थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आपको मेरा ये रियल लाइफ डेली रूटीन ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे आगे और अच्छे वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अभी और बहुत से ढेर सारे काम मैंने किए हैं जो अभी आपने नहीं देखे हैं। ये मेरे घर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉर्नर है। जब मम्मी घर पर होती हैं तो ज़्यादातर हम यहीं साथ बैठते हैं, कभी चाय के साथ लंबी लंबी बातें, कभी दिन भर की अपडेट्स, और कभी बिना कुछ बोले बस एक दूसरे के साथ बैठ जाना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही तो बाद में सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बन जाते हैं। और अगर घर पर कोई गेस्ट या रिश्तेदार मिलने आता है तो सबसे पहले इसी लिविंग एरिया में बैठकर उनका वेलकम होता है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। घर में कदम रखते ही अगर जगह साफ़ सुथरी और पॉजिटिव लगे तो आने वाले को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि ये जगह हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश रहे, क्योंकि एक साफ़ घर सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे माइंड को भी बहुत पीस देता है। घर की असली खूबसूरती महंगे फर्नीचर या डेकोरेशन से नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के प्यार और अपनेपन से होती है। लाइफ भी बिल्कुल घर की तरह है, अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा समय देकर इसे संवारते रहें तो सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। तो चलिए, मैं जल्दी से इस लिविंग एरिया को कंप्लीट क्लीन कर लेती हूँ,
फिर आगे के काम भी शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने घर की सफाई खुद करते हैं तो यकीन मानिए आप मेरी इस फीलिंग से ज़रूर रिलेट करेंगे। इतना काम करने के बाद अब बारी थी बेटी की कमरे की। सच बताऊं तो कितना भी बच्चों का कमरा साफ़ कर दीजिए लेकिन साफ़ नहीं हो सकता है। बच्चों का कमरा साफ़ रखना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। खिलौने, किताबें, कपड़े सब अपनी अपनी जगह छोड़कर कहीं और ही मिलते हैं। सबसे पहले मैंने कमरे का सारा सामान व्यवस्थित किया, बिस्तर की चादर चेंज करी, नई चादर लगाई, जो चीज़ें इधर उधर रखी थी उनको उनकी जगह पे रखा। फिर पूरे कमरे की अच्छी तरह डस्टिंग की। उसके बाद फ्लोर भी अच्छे से साफ़ किया। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी लेकिन जब पूरा कमरा साफ़ होकर चमकने लगा तो सारी थकान भी दूर हो गई। कभी कभी सोचती हूँ कि एक वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी में छुट्टी का मतलब आराम नहीं होता बल्कि घर के ऐसे ही छोटे बड़े काम पूरे करने होते हैं। लेकिन आज छुट्टी नहीं थी, आज तो मैं स्कूल गई थी। स्कूल से आके ये सारी चीज़ें करती हूँ और जब छुट्टी होती है उस दिन भी यही सारी चीज़ें करनी होती है। तो हमारे लिए छुट्टी का तो विशेष कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि कुछ काम हम बचा के रखते हैं कि छुट्टी वाले दिन करेंगे, इसलिए छुट्टी वाला दिन भी पूरा बिजी ही जाता है। आराम करने का मौका थोड़ा कम ही मिल पाता है लेकिन ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में खुशियाँ भी हैं। शाम तक पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। यही होती है हमारी डेली लाइफ। सबकी कहानी मुझे लगता है एक ही जैसी है, बस कुछ अलग तरीके से है। कुछ किसी की दिशा कुछ और होती कहानी ही किसी की कुछ और होती है। सबके काम करने का तरीका बस अलग अलग होता है, कहानी लेकिन से एक ही जैसी होती है। किसी का प्लान कुछ और, किसी का प्लान कुछ और। कोई कभी कोई काम करता है किसी टाइम तो किसी का काम करने का दूसरा टाइम होता है। हर दिन कुछ नया सीखने और संभालने का मौका देता है। जैसे आज का ही दिन था, स्कूल से आई और सोचा कि आराम करूँगी लेकिन आंधी, पानी और सारा आराम एक तरफ हो गया और पूरा मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। बहुत मेहनत करी आज मैंने। टीचर हो या होम मेकर, सभी को काम करना ही पड़ता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस रूटीन से ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे मेरे। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अनुभव कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलते हैं अब दिन के अगले कामों की तरफ। दिन के क्या, शाम हो चुकी है। शाम के अगले काम की तरफ अब बढ़ते हैं। सारा काम करते करते टाइम हो रहा था संध्या दीपक का। उसके बाद फिर भगवान को दीपक भी जलाया है। सारे काम ख़त्म करके शाम की ये फुर्सत वाली चाय लेके बैठी हूँ। शाम की ये चाय फुर्सत वाली होती है क्योंकि इतने टाइम दिमाग में ये होता है कि हाँ घर पे ही रहना, कहीं आना जाना नहीं है, किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है। मैं देखती हूँ ना। और फिर आ गया था चाय पीने के बाद मेरा एक पार्सल। तो सुनील पार्सल मेरा खोलने लग गए थे। पार्सल में मैंने ये मंगाया है, आइकिया से आया है मेरा ये पार्सल आज। मिठाई सावनी पेस्ट्री बहुत ज़्यादा खाती है तो उसकी पेस्ट्री मैंने रखने के लिए इसको फ्रिज में मंगाया है। अभी सावनी को नहीं दिखाया है मैंने। वैसे ये उस पर लिखा था कि कुकीज़ वगैरह सर्व करने के लिए है। फ़िलहाल मैं इसमें सावनी की पेस्ट्री रखने वाली हूँ। अभी ले चलते हैं इसको सावनी के पास और देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे ये वुडन का है और ऊपर तो ग्लास है, आप देख ही रहे हैं। और इसके नीचे 4 छोटे छोटे पाए भी लगे हैं, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। चलिए अब इसको लेके चलते हैं सावनी के रूम में।
देखते हैं उसे देख के कैसा लगता है। खुश हो गई देखिए एकदम से, वाह तुम्हारी कितना पेस्ट्री अच्छा खाने के लिए। ये तुम्हारी पेस्ट्री रखने के लिए मैंने मंगाया है। पेस्ट्री ट्रे है, जब पेस्ट्री तुम मंगाओगी तो एक खाओगी, एक इसमें रख दूंगी मैं। पार्सल की अनबॉक्सिंग हो गई, सबने देख भी लिया पार्सल, सबको पसंद भी आया। सावनी को भी अच्छा लगा, सुनील को पसंद आया और मुझे तो पसंद था ही पहले से ही, क्योंकि मैंने ही ऑर्डर किया था। उसके बाद मैं बिना देर किए किचन में आ गई, क्योंकि अभी खाने की तैयारी तो करनी थी रात वाले, लेकिन उसके पहले आज मुझे घी बनाना था, क्योंकि ढेर सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी। संडे का इंतज़ार मैं नहीं करने वाली थी, आज ही मैं इसको ये काम भी निपटा दूँगी, नहीं तो संडे के लिए एक काम मेरे लिए होगा एक्स्ट्रा। और साथ में पीछे खड़े हैं सुनील और लगातार थोड़ी थोड़ी बातें मुझसे किए जा रहे हैं, और मैं भी अपना काम कर रही हूँ किचन में। हम दोनों लगभग साथ में ही होते हैं, जब मैं काम करती हूँ तो भी साथ में ही होते हैं। अकेले किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता मुझे, वीडियो में भले वो नहीं आते, लेकिन किचन में कहीं ना कहीं वो होते ही हैं, किसी ना किसी कोने में। घी बन के तैयार हो गया था, साथ ही साथ मैं तहरी भी बना रही थी, बस मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तहरी भी बन के तैयार है और साथ में कटे हैं आम। आम का सीज़न है तो आम तो खाया ही जाएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं हम लोग डिनर। खाना खाने के बाद सावनी के कान में डालनी थी दवा, और वो दवा डलवा नहीं रही थी, उसे समझा रही थी कि दवा डलवा लो तो कान सही हो जाएगा। स्विमिंग जा रही थी ये, अब तो फ़िलहाल नहीं जा रही है। स्विमिंग के लास्ट दिनों में इसके कान में पानी चला गया था, लेकिन इसने घर में बताया नहीं था, और जब इसके कान में दर्द शुरू हुआ तब उसने मुझे बताया कि माँ मेरे कान में दर्द हो रहा है। फिर गई थी डॉक्टर के यहाँ से, अपना ईयर ड्रॉप लेके आई है, लेकिन डलवाने भी बहुत समझाने के बाद इसने ड्रॉप डलवाया है कान में। और आजकल इसका एग्ज़ाम भी हो रहा है, जैसे ही स्कूल खुले हैं इसके यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं, और इसी में इसकी तबीयत भी ख़राब। कान में इसके बहुत ज़्यादा दर्द है, कान दर्द से परेशान है। मैंने इसके कान में दवा डाली है, उसके बाद इसने अपना पढ़ना शुरू कर दिया है और मैंने अपना सोना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा है कि मिलूँगी जल्दी ही अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलूँगी कल